हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप नियमित कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था यूनिट चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। इसके अंदर हमने काफ़ी जो रिएक्शंस हैं वो हमने देख ली थी। इसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो अपना आएगा डाई हैलोजन व्युत्पन्न। यानी ऐसा अपने पास हैलोजन देखेंगे जिस हैलोजन में दो ऐसे हैलाइड जिसके अंदर दो हैलोजन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो डाई हैलोजन का व्युत्पन्न कौन कौन सा हो सकता है वो आज हम इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं, जिसको अपन डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर तीन आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ से। जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इस प्रकार से तीन प्रकार के जो हैलाइड्स हैं वो अपने पास है। तो इनमें कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं उसको मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता देता हूँ कि जेम डाई हैलाइड जो क्या होता है। अपना आज का टॉपिक वही है कि अपने पास दो हैलाइड जो ग्रुप हैं वो एक एल्केन की लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होनी चाहिए और उसकी अलग अलग जो स्थिति आती है उसके आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांटा है, जेम डाई, विसिनल डाई और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब आप देखिए जैसे अपने पास कोई भी एल्केन है, ये कम से कम कार्बन की, जैसे 2 कार्बन की या 1 कार्बन की एल्केन जैसे CH4 है, इस एल्केन में से कम 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। हम सबसे पहले जैसे देख रहे हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड में क्या होता है, जैसे ये एल्केन है, इस एल्केन में से कम 2 हाइड्रोजन जो है उसका प्रतिस्थापन यहाँ से करना है और इसकी जगह पर 2 क्लोरीन वहाँ पर जुड़ जानी चाहिए। तो ये देखिए CH2Cl2 हो जाता है, CH2Cl2। तो CH2Cl2 टाइप का कंपाउंड है, यानी एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अपन जेम डाई हैलाइड। बात आई समझ। जैसे कि अपने पास ये जेम डाई हैलाइड है CH2Cl2, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Cl CH2Cl। एक कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो इसको अपन जेम डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए CH3 CH2C, एक Cl यहाँ गया, एक Cl यहाँ गया, एक CH। तो इस प्रकार का कंपाउंड है वो भी जेम डाई हैलाइड है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे CH3C Cl Cl CH3, इस प्रकार का जो कंपाउंड है वो भी क्या है अपने पास, जेम डाई हैलाइड है। यानी एक कार्बन पर 2 हैलोजन जो है वो आने चाहिए, तो इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जबकि जो विस डाई हैलाइड है अपने पास, उस विस डाई हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन जो जुड़े हुए हैं वो पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि अपने पास CH2, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, तो हैलोजन निकटवर्ती कार्बन पर जुड़ा होना चाहिए। एक हैलोजन यहाँ है तो इसके पास वाले कार्बन पर जो हैलोजन है वो जुड़ा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं क्या, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। तो ऐसा हो सकता है, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3C ClH CH Cl CH3। ये भी एक क्या है अपने पास, विस डाई हैलाइड है। या CH3CH Cl CH2Cl, ये भी एक क्या है, विस डाई हैलाइड है। निकटवर्ती कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ तो ये हो गया विस डाई हैलाइड। इसके अलावा अपने पास एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा अपने पास है वो है यहाँ पर एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एल्फा ओमेगा का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास ये कार्बन है कोई 1 2 3 और ये 4, तो इसके अंतर्गत जैसे ये एल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये अपने पास ओमेगा है। तो एल्फा और ओमेगा पोजीशन है ये वाली और ये वाली पोजीशन है, इस पर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे ये हो गया यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये CH, ठीक है, और यहाँ पर हो गया अपने पास CH2। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार का अपने पास कोई कंपाउंड है उसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अभी अब तक आपने क्या देखा, जेम डाई हैलाइड में क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हुए होते हैं तो जेम डाई हैलाइड। 2 निकटवर्ती कार्बन पर हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। एल्फा और ओमेगा जो पोजीशन है उस पर यदि हैलोजन जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एल्फा ओमेगा का ध्यान रखना, ये एल्फा है तो ये बीटा, ये गामा, इसके पास वाला होता है ओमेगा, तो इसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये तो मैंने उसका थोड़ा परिचय बताया है कि ये एल्फा ओमेगा
विस डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड जो है वो क्या होते हैं। ये बिल्कुल से छोटा सा टॉपिक होने के बाद में इसमें एक नामकरण का टॉपिक आता है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका परिचय हो गया कि हेलोजन मतलब एल्केन जो है उस एल्केन में से हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है वो अपने को हेलोजन के द्वारा करना है और कौन कौन सी स्थितियों के आधार पर करना है। जिस स्थिति के आधार पर करेंगे वैसे वैसे इसके पार्ट्स जो हैं वो 3 बन जाएंगे। इसकी नामकरण मेथड आता है एक नामकरण में क्या होता है, जेम डाई हैलाइड का जब नामकरण करते हैं तो इसको बोलते हैं एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हैलाइड नामकरण के अंतर्गत इसको बोला जाता है एल्किडीन हैलाइड। विस डाई हैलाइड जो इसको बोला जाता है एल्किनिल हैलाइड या एल्किलीन हैलाइड। कॉमन पद्धति जो है इसमें थोड़ा ध्यान रखना, एल्किलीन बोलेंगे इसको, जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन या एल्किलीन हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्किलीन हैलाइड, जो कि अपने पास सामान्य पद्धति है। सामान्य पद्धति ठीक है। इसका सामान्य पद्धति में नाम वैसे हो जाएगा एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के रूप में। एल्फा और ओमेगा के ऊपर क्या जुड़ा हो उसके आधार पर हो जाएगा एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये इसके नामकरण की 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तो एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, एल्किलीन हैलाइड और एल्किलिडीन हैलाइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपने पास है यहाँ पर CH2Cl2, ये आ गया CH2Cl2। तो CH2Cl2 के अंदर इसका नाम देखा जाए तो एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिलीडीन। ठीक है, हैलाइड यानी क्लोराइड, मेथिलीडीन क्लोराइड इसका नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसका नाम एक और है CH3ClCl हाइड्रोजन कम कर देते हैं CH3 इस प्रकार से। तो ये है, तो ये अपने पास है मेथ एथ प्रोपिलीडीन और 3 कार्बन है और आइसो ग्रुप है ये, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड हो गया ये, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार CH3 CH2 CH Cl और Cl, तो मेथ एथ प्रोपिल। ठीक है, और ये 2 क्लोरो हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी जगह जाएगा मेथिलीडीन की जगह जाएगा यहाँ पर प्रोपिलीडीन, मेथ एथ प्रोपिलीडीन क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। ये आ गया प्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या है, हम नामकरण जो है वो कर सकते हैं, जो कि सामान्य पद्धति में है। IUPAC पद्धति में इसका नाम करते हैं तो 1-2 के आधार पर 1 जो भी अपने पास उस पोजीशन के आधार पर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन है। ठीक है, तो ये 1,1 डाइक्लोरो, एक कार्बन है तो अपने पास आ गया मेथेन, इसका नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरो मेथेन। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन मेथ एथ प्रोप। इसका हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। तो इसके 3 नाम हो गए, इसका नाम ये हो सकता है, इसका नाम ये 2 हो सकते हैं, इसका नाम ये 2 हो सकते हैं। तो ये सामान्य और IUPAC पद्धति में नाम है जो हमने देखा अभी, जेम डाई हैलाइड्स के नामकरण की पद्धतियाँ। तो ये आपको समझ आ गई होगी, इस प्रकार से हम नाम कर सकते हैं। जितना भी कार्बन बढ़ाओगे उसी प्रकार से इसका नाम जो है वो बन जाएगा। इसके बाद में आप जो कुछ नाम है वो बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा एल्किल समूह जो है उसको बढ़ाइए, कार्बन जो है उस कार्बन के ऊपर जो हेलोजन है उसको डिफरेंट पोजीशन में ला के रखिए और फिर इसके नामकरण करने की कोशिश कीजिए। ये करने के बाद में अब जो अपना टॉपिक है वो है यहाँ पर ये वाला है विस डाई हैलाइड। तो विस डाई हैलाइड में मैंने बताया एल्किलीन हैलाइड बोलते हैं। तो पास वाले जो हैलाइड्स हैं, जैसे एक बार यहाँ Cl है तो एक Cl यहाँ है,
ठीक है, तो पास वाले कार्बन पर हो गया, एडजेसेंट कार्बन जिसको बोलते हैं उस पर हो गया है पास वाले कार्बन पर, तो इसको बोलते हैं एल्किलिडीन का मतलब एथिलीन, एल्किलीन यानी एथिलीन। इसका सामान्य पद्धति में नाम क्या हो गया, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। या आईपीएससी पद्धति में 1,2 डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो एथेन नाम हो गया, 1,2 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा ये, और इसका सामान्य पद्धति में नाम हो गया एल्किलीन क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अपने पास और है CH3 CH Cl CH2 Cl, जैसे कि अपने पास है तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। ठीक है, प्रोपिलीन क्लोराइड, प्रोपिलीन क्लोराइड इस प्रकार से नाम हो जाएगा। 1 2 3 3 कार्बन की लॉन्ग चेन इसमें, तो 1,2 डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो मेथ एथ प्रोप 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम जो है वो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। इसमें एल्किलीडीन यानी है तो इसमें क्या है, एल्किलीन है, तो ये ध्यान रखना एल्किलीडीन। तो इसको जेम डाई हैलाइड, इसको विसिनल डाई हैलाइड भी बोलते हैं या विस डाई हैलाइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन नाम कर सकते हैं, इसमें आप और भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये इसकी नामकरण की मेथड्स हो गई। नंबर 2, अब नामकरण जो है वो अपन देखते हैं इसका, जो अपने पास है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स का, तो ये भी सिंपल सा ही है। इसमें जैसे अपने पास है CH2 Cl, यहाँ से CH2 यहाँ आ गया Cl। तो इसके सापेक्ष देखा जाए तो अल्फा बीटा गामा और ओमेगा ये अपने पास सिचुएशन है। तो इसके सापेक्ष अल्फा और ओमेगा हैलाइड्स हो गए नहीं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो ये अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है ब्यूटिल का। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा ब्यूटिल। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। ठीक है, इसमें कार्बन और बढ़ाते हो तो ये ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर मेथ एथ प्रो ब्यूटिल है, तो ये मतलब हो जाएगा ब्यूटिल 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, मेथ एथ प्रो ब्यूटिल अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। अल्फा और ओमेगा पर 2 क्लोरीन जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ब्यूटिल अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। आईपीएससी सिंपल है, 1 जैसे यहाँ से किया अपने 1 2 3 और 4 कार्बन की लॉन्ग चेन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन 1,4 डाई क्लोरो 1,4 डाई क्लोरो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो सकता है। इसी प्रकार से आप लॉन्ग चेन कितने भी करोगे उसी के आधार पर ये नाम होते रहेंगे। तो ये कुछ नामकरण के मेथड्स थे जो बिल्कुल सिंपल से थे, आप आसानी से इनके नामकरण जो है वो कर सकते हैं। नामकरण का जो मेथड है बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में जो आता है तो अपन चकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, अपने जेम और विष ये लिखे हुए आते हैं तो उस समय अपन भूल जाते हैं कि कौन सा जेम कौन सा विष। ज़्यादा तो जेम और विष का क्वेश्चन आता है तो अपने को ध्यान नहीं होता कि कौन सा जेम है कौन सा विष है। तो ये ध्यान रखना, एल्किलीडीन तो हो गया जेम और एल्किलीन ये हो गया विष। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा आते हैं। फिर अपने पास है विल्सन की विधियाँ। बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड में अपने को क्या करना है, बनाने की विधियों में अपने पास सबसे फर्स्ट है जेम डाई हैलाइड। नंबर 1 है अपने पास जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड की जो विल्सन की विधियाँ वो अपन देख रहे हैं। तो जेम डाई हैलाइड की विल्सन की विधियों में अपने पास मेन कौन सी हैं, कार्बोनिल यौगिकों से, एल्काइन से। ठीक है, अपने पास ये 2 हैं, एक तो कार्बोनिल यौगिकों से है और एक अपने पास है एल्काइन से। इन दोनों को अपने को देखना है, कार्बोनिल यौगिकों से कैसे बना सकते हैं जेम डाई हैलाइड और एल्काइन से हम कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। नंबर 1 इसका अपने पास है कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से हम कैसे बना सकते हैं, तो कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात है कार्बोनिल यौगिक जो है वो होते कौन से हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिक अपने पास होते हैं इस प्रकार के, इसको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो अपने पास है कार्बोनिल, जो अपने पास एल्डिहाइड हो सकता है और
कीटोन हो सकता है। तो कार्बोनिल यौगिकों से करना है PCl5 की अभिक्रिया से। तो मैं कार्बोनिल यौगिकों में बता दूं 3 होते हैं अपने पास। एक तो अपने पास एल्डिहाइड है, कीटोन है। एल्डिहाइड में 2 होते हैं, जिसमें एक तो होता है दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तरफ है जिसमें एक तरफ R जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन सी होती है देखिए अपने यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि एक तो अपने पास ये कार्बोनिल है CH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, सबसे कम कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, ये अपने पास है फॉर्मेल्डिहाइड। एक तो अपने पास ये अपने पास आ गया कार्बोनिल। एक अपने पास है जैसे यहाँ पर R जुड़ा हुआ हो, जैसे कि R बराबर CH3 है, C है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है, O है। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसको एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। एसिटेल्डिहाइड, इसको बोलेंगे एसिटेल्डिहाइड, ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक कीटोन हो सकता है, दोनों तरफ R हो, CH3 डबल बॉन्ड अपने पास हो O। ठीक है, तो दोनों तरफ अपने पास R है, ये हो सकता है, इसको बोलते हैं एसीटोन या कीटोन। ठीक है, तो 2 तो अपने पास होते हैं एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन, इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रखी है अपन ने? इसकी अभिक्रिया किसके साथ? जैम डाइहैलाइड बनाने की PCl5 से अभिक्रिया। तो PCl5 की अभिक्रिया इसके साथ करेंगे। तो PCl5 की अभिक्रिया करने का तरीका ध्यान से देखेंगे, PCl5 की अभिक्रिया कैसे करता है। तो P, ठीक है, एक Cl यहाँ गया, एक Cl यहाँ गया, 2 Cl, एक Cl यहाँ गया, एक Cl यहाँ गया, एक यहाँ पर Cl है, एक यहाँ पर Cl है और एक यहाँ पर Cl है। ये इसके अटैक करने का तरीका होता है। तो इज इक्वल टू यहाँ से बन जाता है प्रोडक्ट। तो ये टूटता कैसे है? ऐसे करके देखिए, ध्यान से देखेंगे, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर इस प्रकार से, ऐसे ये टूट जाता है। तो इस प्रकार से टूटता है। तो इस पर देखिए C के ऊपर 2 तो H है, H और H। अब ये Cl 2 जुड़ गए ना, एक इधर और एक इधर के साइड में, तो ये हो गया Cl और ये Cl। माइनस क्या हो गया यहाँ से? POCl3, तो माइनस हो गया यहाँ से POCl3, ये अपने पास हो गया माइनस। तो ये अपने पास बन गया है कौन सा? जैम डाइहैलाइड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH2Cl2, जो अभी अपने इसका नाम देखा था अपने पास। ठीक है ना, क्या नाम था इसका? मेथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, या 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। ये इसकी एक छोटी सी रिएक्शन थी। इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है। इसकी रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर लिखा अपने PCl5, PCl, Cl, Cl, Cl और Cl, ये हो गया PCl5। इसको अपने को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? ऐसे करके, इस प्रकार से करके, इस प्रकार से, ऐसे अपन इसको भी तोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? एक तरफ CH3, एक तरफ C, एक तरफ है H, इधर की साइड में Cl है और इधर की साइड में भी Cl है। तो इस प्रकार से बन गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? या CH3CH Cl2। ठीक है, तो मेथ H 2 कार्बन का हो गया ना ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड या 1,1 डाइक्लोरोएथेन। तो ये बन सकता है। प्लस PCl5 एक ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार से 2, 3, 4 और 5, ये PCl5 है। इसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो ऐसे करके ये भी टूट जाएगा। तो ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो इसका क्या बनता है? यहाँ से CH3C CH3, ये आ गया CH3C CH3। ठीक है, एक साइड में Cl, दूसरी साइड में भी आ गया Cl, और इसका माइनस अपने लिखा है POCl3। बाहर की साइड में देखिए, यहाँ पर POCl3, और इसका कितना आ रहा है? माइनस POCl3, ये आ गया। तो ये कार्बोनिल यौगिकों से बन गए। यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1, 2, 3, 2 पर यहाँ पर क्या है? 2 क्लोरो हैं, 2,2 डाइक्लोरो मेथ एथ प्रोप, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार से 2 डाइक्लोरोप्रोपेन जो है उसका यहाँ से विरचन हो जाता है। तो ऐसे हम कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं उस कार्बोनिल यौगिक से क्या बना सकते हैं? जैम डाइहैलाइड जो है वो आसानी से बना सकते हैं। इसकी ये मैंने 3 रिएक्शन बताई है, इनमें से एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, एग्जाम में ये आ सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कार्बोनिल यौगिकों वाला जैम डाइहैलाइड की विरचन की विधि। इसमें जैम डाइहैलाइड की विरचन की पहली विधि के साथ ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी विधि। कौन सी? ये वाली विधि। ठीक है, ये तो अपने हो ही गई। इसके बाद में अगली विधि कौन सी अपने पास? एल्काइन से। ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं अपन एल्काइन से। याद करो तो भी ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से लिख के एक साइड में अपने तीर का निशान लगाया कि अपन ये याद कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अपने का टॉपिक पता चल गया, इस टॉपिक में से इस टॉपिक को पढ़ना है, इसको अपने आउट किया थोड़ा सा। तो एल्काइन से
सबसे कम कार्बन का एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन प्लस HCl से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HCl के साथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इससे अपने को क्या बनाना है, अभी जेम डाई हैलाइड ही बनाना है। तो इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं, तो इसके साथ जैसे दोनों सेम कार्बन है तो इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग जैसे मैंने इधर के साइड में कर दी, तो इधर करते हैं तो इधर के साइड में तो आ गया आंशिक रूप से ऋणावेश, आंशिक रूप से धनावेश, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। HCl में लिख सकते हैं प्लस और माइनस, तो इसके माइनस पर इसका प्लस आ सकता है, इसके प्लस पर इसका माइनस आ सकता है। तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, CH माइनस का माइनस पर प्लस, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आ गया पहली पॉसिबिलिटी। इसकी रिएक्शन दोबारा करवाते हैं हम किसके साथ, HCl के साथ। HCl 2 लेने पड़ते हैं, दोबारा करवाएंगे तो फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग अपन करवा रहे हैं, ऐसे करके बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो इसके नेगेटिव पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव करेंगे तो ये वाला प्लस का, ये वाला अपने पास माइनस का, तो इसके माइनस पर इसका प्लस, इसके प्लस पर इसका माइनस। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आ गई CH3 CH, एक Cl तो पहले से जुड़ा हुआ था, दूसरा Cl और जुड़ गया अपने पास ही, ठीक है। तो 2 Cl आ गए, तो ये अपने पास आ गया 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, ये अपने पास आ गया प्रोडक्ट, या एथिलीडीन क्लोराइड। 2 कार्बन है तो एथिलीडीन क्लोराइड। इस प्रकार से हो गया जेम डाई हैलाइड के साथ। जेम डाई हैलाइड की विरेचन की विधि एल्काइन से, तो एल्काइन अपने पास जितना कार्बन का आप एल्काइन करोगे उतने कार्बन की जो अपने पास है ये अपने पास जेम डाई हैलाइड है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक CH3 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर इस H को हटा के मैं CH3 जोड़ता हूँ तो यहाँ CH3 आता है, यहाँ CH3 आता है, एक और मतलब CH2 और CH3, मतलब बढ़ गया ना कार्बन की श्रृंखला जो है वो यहाँ से बढ़ जाएगी। तो एक कार्बन जोड़ेंगे तो उसी के साथ में ये यहाँ से एथेन की जगह प्रोपेन आ जाएगा, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये अपनी छोटी सी विधि थी जेम डाई हैलाइड बनाने की, जिसके अंतर्गत अपने पास 2 थे, एक तो कार्बोनिल यौगिकों से और एक एल्काइन से, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम इस रिएक्शन के बाद में ये एग्जाम में जब आती है इसको थोड़ा ध्यान से रखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखी हुई आती है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिखा हुआ आता है HCl, ठीक है, हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा HCl से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये अपने को पता है असंतृप्त यौगिक है, तो इसको तब तक HCl के साथ रिएक्शन करवानी है तब तक ये संतृप्त हो जाए। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाए। तो असंतृप्त ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले ये असंतृप्त डबल बॉन्ड में चेंज होगा, उसके बाद में ये संतृप्त में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में आता है ये अपने पास जेम डाई हैलाइड जो है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो रिएक्शन है वो आती है एग्जाम के अंदर। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट मेथड अपने पास, ठीक है, वो अपनी रिएक्शन है नंबर 2, वो अपने पास है विश डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड, ठीक है। विश डाई हैलाइड या विशनल डाई हैलाइड, इसके फॉर्मेशन की मेथड अभी अपन देख रहे हैं। तो फॉर्मेशन की मेथड में नंबर 1 अपने पास मेथड है एल्किन से, ठीक है, एल्किनो से, एल्किनो से। एल्किनो से किसकी, एल्किनो की क्रिया अपने को क्लोरीन के साथ करनी है। तो सबसे कम कार्बन का एल्किन अपने पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे कम कार्बन का अपने पास एल्किन है। इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है क्लोरीन के साथ Cl2, ठीक है। Cl2 से इसकी क्रिया करवाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास आसानी से आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो बॉन्ड की शिफ्टिंग जैसे मैंने ऐसे करवाई तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Cl और Cl के रूप में, Cl और Cl, एक प्लस का एक माइनस का, इसके माइनस पे इसका प्लस, प्लस पे इसका माइनस। तो यहाँ से CH2, एक Cl यहाँ आ गया और एक Cl यहाँ आ गया, ठीक है, दोनों पर Cl आ गया। तो पास वाले कार्बन पर Cl आ गए ना, इसको बोलेंगे विश डाई हैलाइड, ठीक है। इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा विश डाई हैलाइड का, इसको बोलेंगे एथिलीन, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, या 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से कार्बन और बढ़ाते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से रिएक्शन करवाई तो बॉन्ड की शिफ्टिंग अब इधर की साइड में होगी,
क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इधर की साइड में कम है, तो अपने को मार्कोनिकोव का नियम का पता है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर की साइड में होती है, माइनस और प्लस, ये मैंने बता दिया था आपको पहले रूल। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर की, तो माइनस आ गया, इसमें प्लस आ गया, तो एक हो गया Cl और एक हो गया Cl, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से प्रोडक्ट आएगा, इसके प्लस पर इसका माइनस जाएगा, तो यहाँ पर Cl, फिर यहाँ पर अपने पास है CH2, इसके ऊपर भी एक क्लोरीन आ जाएगा, तो ये अपने पास है 1 2 3 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो मेथ एथ प्रोपेन 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा, या मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपिलीन, मेथ एथ प्रोप हो गया प्रोपिलीन क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन क्लोराइड, इस प्रकार से। तो ऐसे हम क्या है कि एल्किनो से भी क्या कर सकते हैं, एल्किनो की क्रिया अपन Cl2 के साथ करेंगे, तो अपने पास जो विश डाई हैलाइड है उसका फॉर्मेशन इस प्रकार से हो सकता है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। विश डाई हैलाइड जो है इसके फॉर्मेशन के अपने पास दो मेथड्स हैं, जिसमें अपने एक मेथड तो देख लिया है, एक मेथड जो है इसके अंदर अपने अभी क्या देखा है, अभी अपने देखा है एल्किनो से जिसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई है। नंबर 2 अपने पास है ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल जो है वो होता है जैसे सबसे कम कार्बन का अपने पास ग्लाइकोल है CH2, यहाँ पर अपने पास है OH, यहाँ पर अपने पास है OH, यह होता है ग्लाइकोल, जिसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम हो जाएगा अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसका एथिलीन ग्लाइकोल है, इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं यहाँ पर, या एथेन 1 2 डाइओल, दो कार्बन है मेथ और एथेन 1 2 डाइओल, इसकी क्रिया हम PCl5 के साथ करवा रहे हैं, इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए ये देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा तरीका याद रखेंगे कि एल्कोहल की क्रिया, यानी एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं, तो प्रोडक्ट इस प्रकार से बनता है, इसको देखो ऐसे लिखेंगे CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे CH2, फिर यहाँ पर O, यहाँ पर H। PCl5 जो है इसके अपने को 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 PCl5, तो लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए प्लस PCl, एक Cl, 2 Cl आ गए, ठीक है, इसके बाद में एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, सेम टू सेम नीचे की साइड में आएगा, ऐसे करके प्लस, ध्यान से समझेंगे इसको, Cl इधर Cl इधर Cl इधर Cl और इधर Cl दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर Cl 3 Cl नीचे की साइड में, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को, इसको हीट देने से, तो यहाँ से देखिए ये वाला बॉन्ड जो है ऐसे टूट जाएगा, ध्यान से देखेंगे इस प्रकार का बॉन्ड टूटा है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इस प्रकार से टूट गया, इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूटेगा इस प्रकार से अंदर से होता हुआ यहाँ तक, और इसका जो बॉन्ड है वो अंदर से होता हुआ यहाँ तक। तो आपने देखा कि बॉन्ड कैसे टूटा है, इसका जो प्रोडक्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH2 यहाँ पर आया, CH2 ये तो है ही, अब ये इधर से बॉन्ड टूटा है तो CH2 डायरेक्ट Cl के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर आ गया Cl, ये बॉन्ड इधर से टूटा तो Cl से जुड़ गया CH2 डायरेक्ट, तो ये आ गया Cl प्लस, बाकी क्या बच गया POCl3, इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये आ गया 2POCl3 प्लस HCl कितने, HCl 1 HCl 2, तो यहाँ से आ गया 2HCl, 2 HCl के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने पास ये जो आया है इसको क्या बोलेंगे, एथेन 1 2 डाइओल या एथिलीन क्लोराइड या एथेन 1 2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो एथेन 1 2 डाइक्लोरो एथेन, तो इसका नाम 1 2 डाइक्लोरो एथेन या एथिलीन क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम क्या है कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है उससे विश डाई हैलाइड है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ पर आप बना सकते हो CH2 Cl और Cl प्लस, ठीक है, 2POCl3 प्लस 2HCl, सेकेंडरी प्रोडक्ट ये है, मेन प्रोडक्ट ये है जो कि अपने पास है विश डाई हैलाइड। तो अब इसको करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सरल सा है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो विश डाई हैलाइड जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो अभी अपने कर लिया है। इसके बाद में एक और रह गया अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जो है उसका फॉर्मेशन भी अभी हम कर लेते हैं, जिसकी फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन
अपने पास यहाँ तक तो हो ही गया था ये, ठीक है। जेम डाई हैलाइड आपने देख लिया, विस डाई हैलाइड आपने देख लिया। नंबर 3 अभी देख लेते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जो है उसका विरचन भी अभी देख लेते हैं। तो इसकी विरचन के लिए अभी अपने को क्या चाहिएगा, देखो इस प्रकार का प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अपने को चाहिएगा CH2 अभी इसका नाम भी देखेंगे, C डबल बॉन्ड O OAG C डबल बॉन्ड O OAG प्लस इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Br2 के साथ प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो ये देखिए, ये यदि Ag नहीं होता तो इसको बोलते हैं एडीपिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल और एडीपिक अम्ल। तो ये Ag है यहाँ पर सिल्वर, तो एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, इसका नाम है एडीपिक अम्ल का, Ag मतलब सिल्वर का सिल्वर लवण, ठीक है, एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण अपने पास है। इसकी रिएक्शन अपन Br2 के साथ करवा रहे हैं। Br2 जो है वो लेते हैं यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल और CCl4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके लिए अपने को क्या करना है, 2 Br2 जो है, इस 2 Br2 को अपन ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर एक Br, ठीक है, एक Br। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से आसानी से बन जाएगा CCl4 की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो AgBr निकाल दीजिए यहाँ से। ये वाला जो Ag है इसके Br से रिएक्शन करेगा तो 2 AgBr निकल गई, माइनस में लिख देता हूँ 2, तो AgBr हो गए। इसको आप यहाँ माइनस कर सकते हो, यहाँ प्लस लिख सकते हो, एक ही बात है। तो -2 AgBr। फिर बॉन्ड टूटता है ये वाला यहाँ से, ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है तो देखो CO2 के मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पर 2, माइनस हो गए यहाँ से 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए CH2 और यहाँ पर आ गया अपने पास CH2, 4 बार CH2 है, फिर अपने पास 2 Br है। अब ये यहाँ से निकल ही गया, CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आउट हो ही गया, ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से देखिए आउट हो ही गया। तो बाकी क्या बचा, ये CH2Br। तो इससे डायरेक्ट जुड़ गए ये Br और Br। तो इसमें देखेंगे आप, ये इसके सापेक्ष मैंने बताया था एल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये ओमेगा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एल्फा ओमेगा डाई, अपने पास क्या है, ब्रोमाइड, एल्फा ओमेगा डाई ब्रोमाइड टाइप का कंपाउंड वो अपने को प्राप्त हो गया है, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन जो है उसका एल्फा ओमेगा डाई ब्रोमाइड जो अपने पास कंपाउंड है वो प्राप्त हो जाएगा। तो एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, लेते हैं, उसकी क्रिया अपन Br2 के मॉलिक्यूल के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो अभी अपने क्या सीखा है कि डाई हैलोजन जो व्युत्पन्न है उसमें अपने 3 चीजें देखी हैं, जेम डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इन तीनों की अपने ने विरचन की विधियां देख ली, ठीक है, और इनके नामकरण की विधियां देख ली, इनका अपने सामान्य जो परिचय है वो सारा देख लिया। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है, इसको आप आराम से और एक ही पीरियड में पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो बनाया हुआ है मेरा वो आपको पसंद आया होगा, आप इसको करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।